बहराइच दंगे में एक से एक खुलासे हो रहे हैं। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। दो युवक ऐसे सामने आए हैं हिंदू समाज से, जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें 2 घंटे की मोहलत दी थी और 2 घंटे में जो कुछ करना था उन्हें टारगेट दिया गया था कि आप जाओ कुछ भी कर लो। आपने देखा होगा किस तरीके से बहराइच में दंगा हुआ। एक हरा झंडा था, उसे उखाड़ा गया, जिसने उखाड़ा उसे गोली मारी गई। भगवा झंडा लहराया गया, मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया, गाने बजाए गए, नंगा नाच किया गया। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई, बहराइच हिंसा में जो कुछ तथ्य सामने आए हैं वो बेहद हैरान कर रहे हैं। अब बीजेपी पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, हमने तो पहले ही कहा था जो भी सुनियोजित ढंग से ये साजिश थी, कहीं ना कहीं सरकार और शासन और प्रशासन का पूरा एंगल था उसमें और जुड़ा हुआ था। वो जानबूझ के तैयार किया गया था क्योंकि वो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो ये चाह रहे थे वो 2 घंटे ऐसे तैयार किए जाएं जो पूरे देश में एक उन्माद हो जाए, हिंदू मुसलमान को लेके हाहाकार मचे और कत्लेआम होने लगे, जिससे ये चुनाव जो है ना, महाराष्ट्र का चुनाव जीता जा सके और झारखंड का और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीता जाए। यही वजह थी कि जानबूझ के वहाँ से शोभा यात्रा के नाम पे और मूर्ति विसर्जन के नाम पे एक यात्रा निकाली गई उसमें, और वो गिने चुने जितने पाखंडी टाइप के थे, जो भाजपा IT सेल के जो गुर्गे थे, जो कहीं ना कहीं आतंक मचाना, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से उस यात्रा को निकाला गया और कहा कि मूर्ति विसर्जन होगी, जिसमें प्रशासन भी शामिल था। प्रशासन पूरी तरीके से साथ था और पूरी की पूरी पुलिस लगी हुई थी उसके साथ। उसके बाद भी वो जाके मस्जिद के आगे मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में और डीजे उल्टा सीधा बजा रहे थे, उल्टे सीधे गाने बजा रहे थे, उल्टे सीधे नारे मार रहे थे, जाके मुसलमानों के भावनाओं को आहत की जा सके, और गालियाँ दे रहे थे, उल्टे सीधे कर्म कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक मुस्लिम की छत पे चढ़ता है और वहाँ जो मजहबी कोई झंडा लगा था उसको जाके वो एक लड़का चढ़ता है और चढ़ता, पुलिस वहाँ होते हुए भी वो चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद 15 मिनट वहाँ पर वो मतलब आतंक मचाता है वो छत पे जाके। उसके बावजूद भी प्रशासन उसे कुछ नहीं कहता और फिर वहाँ वो झंडा उतारता है हरे रंग का और उसकी जगह भगवा फहराता है और उल्टे सीधे नारे लगाने के बाद एक भीड़ में से गोली निकलती है और सीधी उसको लगती है। तो जहाँ शोभा यात्रा थी उसको शव यात्रा में बदल जाती है और शव यात्रा में जब बदलती है तो जाके वहाँ जो उसका अंतिम संस्कार होता है वहाँ खुद प्रशासन के होते हुए वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है। पुलिस क्यों चुपचाप रही, मूक दर्शक क्यों बने रही, ये बड़ा सवाल। पुलिस तो मिली हुई थी ना, शासन और प्रशासन का एंगल था। मैं तो कह रहा हूँ ये दोनों मिले हुए थे। वो चाहते थे कि देश में, मतलब कि प्रदेश में क्या बुरी तरीके से हालात गंभीर हों और हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो और इस तरीके का हो ताकि हम चुनाव जीतें और महाराष्ट्र तक ही आग फैले और झारखंड तक पूरे देश में आग फैले। ऐसे चुनाव जीतेगी सत्ताधारी पार्टी। ये सत्ताधारी का काम ही है। जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान का मामला आता है। यही वजह है कि वो जो रामगिरी था जो पाखंडी, उसने भी कहीं ना कहीं नबी के खिलाफ गुस्ताखी करी और उसके बाद फिर वो आ गया एक दूसरा जो क्या नाम है उसका, यतीमानंद, उसने भी नबी के खिलाफ बोला। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं पाखंडी जो धर्म के नाम पे आतंक में रखा है। ये बाबा जो है 10-12 मीटर कपड़ा ले आए, भगवा लूट लाए कहीं से, वो पहन लिया, लपेट लिया, बाबा बन गए। कहाँ के मठाधीश बन जाते हैं। ना धर्म का ज्ञान नहीं है, वो दूसरे मजहब को गालियाँ देते हैं और गालियाँ देते हैं, दिमाग भटकाने का काम करते हैं, जनता गुमराह करने का काम करते हैं और भाजपा उसी चक्कर में जो मैंडेट जीत लेती है और कहीं ना कहीं उसका घोटाला कर लेती है मशीनों के माध्यम से और निर्वाचन आयोग से मिल के और लोगों को लगा देती है इसी झंझट में। तो यही वजह है कि वहाँ मारा गया और वो मरा जब, तो कौन मरा था, उसको गोली लगी। वो करने क्या गया था भाई, ये प्रशासन की कमी थी। उसके सामने झंडा लेके छत पे चढ़ रहा है, मुसलमान की छत पे, और चढ़ने के बाद वहाँ हरकतें कर रहा है और फिर कह रहे हैं जी मार दिया, छत पे चढ़ गया तो क्या हो गया, छत पे चढ़ गया तो कल छत पे चढ़ने के बाद झंडा क्या लगाना चाहिए, हरा झंडा। देखिए, हरा झंडा उसकी अपनी मर्जी, मैं अपनी छत पे गुलाबी लगाऊं, नीला लगाऊं, पीला लगाऊं, उससे क्या मतलब है। मैं अपनी छत पे कुछ भी लगा सकता हूँ, है तो उससे आप कैसे रोक सकते हो भाई। मेरी आस्था का विषय, मैं अपनी छत पे नीला झंडा लगाऊं, गुलाबी जलाऊं, पीला जलाऊं, लगाऊं, कैसा भी लगाऊं, और उससे क्या मतलब। तुम दूसरे की छत पे कुछ क्यों करोगे। किसी की छत पे साड़ी सूख रही हो, कपड़े सूख रहे हो, उसको फेंक दोगे तुम, या कुछ भी हो रहा हो और उसमें फेंकने के बाद बदतमीजी करोगे। उसकी जान भी चली गई, ब्राह्मण समाज का था वो। अरे जान तो जाएगी, नेता बनना था ना उसे। उनने सोचा मुझे कोई गोली नहीं मारेगा, मैं नेता बन जाऊंगा। उसे क्या मालूम था कि भीड़ में से इसी को ठोक देंगे, तो भीड़ में से गोली आई इन्हीं पाखंडियों में से, इन्हीं का कोई एंगल होगा और मुसलमानों को टारगेट कर 2 लड़कों को पकड़ा और उसको बेचारे सटा के गोली मार दी, कह दिया एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर उन 2 का करना चाहिए था, जिनकी 2 की साजिश थी, जिन्होंने खुलासा किया। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करा। और इन्होंने कहा था कि 2 घंटे का समय दिया जा रहा है,
2 घंटे में बिल्कुल तबाह कर दो। आज जरा दोनों शराब के नशे में बयान अरे दे रहे हैं। भाई शराब के नशे में नहीं दे रहे थे, शराब के नशे में तो कांड हो रहे, शराब के नशे में वो चला होगा ऊपर, शराब के नशे में सारे कांड हो रहे, पुलिस भी शराब के नशे में घूम रही होगी, जो सही नहीं पता कौन कहाँ चढ़ रहा है, और फिर कहते चढ़ गया तो क्या हो गया, अबे चढ़ गया कल किसी के घर में घुस के रेप कर देगा तो कहना क्या हो गया। तो ये कानून है, ये प्रशासन है, क्या ऐसे देश चलेगा? ऐसे प्रशासनिक अधिकारी काम करेंगे कि उनके ही शासन में उनके सामने वो छत पर चढ़ जाए और बदतमीजियाँ करें दूसरे के मकान में घुस के? क्या मुसलमान असुरक्षित हो गया है? नहीं, मुसलमान तो वैसे ही सुरक्षित कहाँ है, मुसलमान तो डरा हुआ है, वैसे ही डरा हुआ घबराया हुआ बेचारा, वो तो वैसे ही नहीं बोलता, फिर भी उसे निशाने पे ताक पर रखा, मेहनत मजदूरी से अपना काम कर रहा। अब ये देखो उसके बाद उसकी मौत होने का पूरे बहराइच में आग लगाई, बेचारे टूटे फूटे मकान थे मुसलमानों को, उसमें आग लगा दी गई है। जो छोटी मोटी चीज़ें थी, रेड़ी थी, पटरी थी, खोमचे सब जला दिए गए, फूस के छप्पर के मकान थे वो जला दिए गए, आदमी भागते फिर रहे हैं, महिलाएं डर रही हैं, बच्चे दुबके हुए हैं, बच्चों में दहशत है, छोटे छोटे बच्चों में 2-2 दिन से खाना नहीं खाया, वो निकले नहीं, आग निकली है, पता नहीं कहाँ कहाँ दुबके हुए हैं, उन्हें लगता कोई हमें मार ना दे जला, तो बच्चों में दहशत क्रिएट कर दी। तो ये कौन लोग हैं, कौन आतंकी है, कौन देशद्रोही? सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? सरकार का तो एंगल ही, सरकार ही तो डरा रही है, सरकार का तो काम ही है मुसलमान को डराओ और वोट पाओ, सरकार का काम ही है एंगल, चाहे कोई भी हो, सलमान खान हो, बाबा सिद्दीकी हो, कोई हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी, कोई भी हो, उनको एंगल बनाओ, उनको मरवाओ, जो मर्जी करो, नौटंकी करो, और फिर कोई नया मुसलमान ढूंढ लेना, डराना बस। और कहीं ना कहीं उसमें दलाल भी हैं, मुस्लिम समाज के भी नेता कुछ दलाल हैं, भड़वे हैं जो भाजपा के साथ मिले हुए और ये आतंक में शामिल है। यूपी सरकार मुसलमानों को टारगेट क्यों करेगी? भाई यूपी तो करेगी, सरकार क्यों नहीं करेगी भाई? है वो उनके पास है क्या, बताओ, योगी के पास है क्या? हर बार मुसलमान, इनको ये जला देंगे, काट देंगे, पता कुछ साधु संत ऐसी बातें करेगा कि जलाने, काटने, दफनाने की बातें करेगा? संत तो बड़ा हृदय कोमल होना चाहिए, है बड़े भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए, दया थोड़ी तो आतंकवादी फैन फॉलोइंग है योगी? नहीं, आतंकवादी जैसे बयान देता है, देशद्रोहियों जैसे बयान है। आप एक बात बताओ, किसी को मारने काटने की कैसे बात कर देंगे, किसी को भी जिंदा जलाने की बात कैसे कर देंगे, किसी के भी मकान तोड़ने की बात कैसे कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऐलान को भी कहते हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्डोजर नहीं चलेगा, तो कह रहे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो इच्छा शक्ति मकान गिराने के लिए है, गरीबों के एनकाउंटर करने के लिए है, बेगुनाहों का खून बहाने के लिए इच्छा शक्ति, मैं रोजगार देने की इच्छा शक्ति नहीं है, शिक्षा देने की इच्छा शक्ति नहीं है, व्यवसाय देने की इच्छा शक्ति नहीं है, और कहीं स्वास्थ्य सेवाएं खोलने की इच्छा शक्ति नहीं है, महंगाई पर कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति नहीं है, बस पाखंडवाद, लोगों को डराने, दहशत में भय और व्याप्त करने में इच्छा शक्ति है इनकी, हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक बचाने में इच्छा शक्ति है, बहन बेटियों की इज्जतें लुटवाने में इच्छा शक्ति है इनकी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करा दिया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा, उन्होंने करा, इसमें इच्छा शक्ति, इनको आनंद आता है, परम सुख आता है। तो ऐसा करने से, एक मिनट, ऐसा करने से क्या वाकई बीजेपी को वोट मिलता है? अरे बीजेपी को वोट क्या ही तो भाई गुमराह करती है, और कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग भी मिला हुआ है इसमें, विपक्ष भी मिला हुआ है, शासन सत्ता में सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया भी दलाल मिली हुई है, और यही वजह है कि कोई आदमी इंसाफ की बात नहीं करता, और करता है इंसाफ की बात तो उसे धमकाया जाता, कोई अपने हक अधिकारों की बात करे तो उसको पुलिस प्रशासन द्वारा डराया जाता, उसको झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, और उसे जेल में ठूस दिया जाता है। आप तो बेखौफ होके बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं लोगों की। नहीं उठाते तो हमें क्या, हमने कौन सा कोई लालच है, उन्हें तो दिख रहा है, तो वैसे ही आदमी लालच नहीं है से, लालच जो राजनीतिक लोग हैं या जो समाज की सेवा भी करना चाहते हो दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत है, जिन्होंने गलत किया वो तो फंसेंगे, हमने तो बिल्कुल भी गलत नहीं करा, हम तो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, भाजपा रही हो, हम तो सबके खिलाफ मुखर होके बोले हैं। एक नारा है, बैनर भी लग रहा है, टी शर्ट पहने जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। हाँ तो बटोगे तो कटो, बांट तो रही है, योगी सरकारी तो बांट रही है, योगी सरकारी तो काट रही है, बताओ जात पात धर्म मजहब के नाम पे कौन काट रहा है? मोदी और योगी तो काट रहे हैं, और कौन काट रहा है? धर्म मजहब जात पात भाषा क्षेत्रवाद, इन सब के नाम पे कौन काट रहा है? योगी मोदी तो काट रहे हैं, और यही तो काट रहे हैं, और बांटोगे और कटोगे तो क्या? हिंदुत्व की भावना जगा रहे हैं। तो भाई हिंदुत्व कौन है? हिंदुत्व के नाम पे एक आतंकवाद है, एक देशद्रोह है, ये देशद्रोही आतंकवादी हैं। हिंदुत्व क्या कोई एक धर्म या जाति के नाम पे तुम देश चलाओगे? इस देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग हैं, सबको बराबर का सम्मान और हक मिलना चाहिए, है सबने देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, सबने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। किसी एक हिंदुत्व की नौटंकी करने वाले हिजड़े पाखंडी जो आ गए हैं और किसी भी आतंकवादी देशद्रोही को ये बता दें, भगत सिंह से तुलना कर दें,
राजगुरु सुखदेव से तुलना कर दें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से तुलना कर दें, हैं स्वामी विवेकानंद से भी तुलना कर दें पाखंडियों की, है रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना कर करके आ जाए पाखंडी दाढ़ी बढ़ा लें, है कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनसे क्या होगा? राष्ट्र हित में कोई काम करने वाला नहीं, दलाल है, लुटेरे हैं, अंग्रेजों के नाजायज कीड़े हैं, अंग्रेजों के लिए मुखबरी करने वाले दल्ले हैं। राष्ट्र मजबूत नहीं हुआ, राष्ट्र मजबूत, राष्ट्र तो बेका जा रहा है, सरकारी संस्थान बेके जा रहे हैं, ना खेती सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना रोजगार सुरक्षित है, ना शिक्षा के केंद्र सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। और हक और अधिकार की बात करेगा तो उसके घर बिल्डोजर से जद्दोजहद करके उसको नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे, और आदमियों को जो सटा के जो गरीब हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और जो रईस हैं, जो डकैत है, गुंडे बदमाश, उनको जेल में बैठाएंगे, उनको गैंगस्टर बनाएंगे, उनको माल खिलाएंगे, उनके लिए मुजरे कराएंगे, उन्हीं जेलों में अय्याशियाँ कराएंगे। मगर देश का जो मेहनत कश मजदूर है, गरीब है, जब अपने हक अधिकार की बात करेगा तो उसको मरवाने का काम करेंगे, उसे आतंकी और देशद्रोही बताएंगे और उसका इनकाउंटर कर देंगे। यही काम मंगेश यादव के साथ किया, एक गरीब को मार दिया, एक बहन के भाई को बेचारा एक ही भैया था उसका मार दिया, इनकाउंटर कर दिया क्योंकि गरीब था वो, है, और किसी दूसरों को छुड़वा दिया, जो गैंगस्टर थे, डाकू थे, उनको छोड़ दिया गया। जैसे भाई उसी में था डकैती में। अब ये गैंगस्टर ये भी घूम रहा है, देखो जो अभी जो लॉरेंस बिश्नोई, क्या है लॉरेंस बिश्नोई, एक बात बताओ, किसने पाल रखा? सरकार ने पाल रखा, सरकार सुरक्षा दे रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चला रही है, उसका वो कर रही है, पूरा फिल्म मतलब कि पूरा उसका शोमैन कर रही है, कि शो दिखा रही है कि बहुत बड़े गैंगस्टर, इसके बाप है मेन स्ट्रीम मीडिया का, है मेन स्ट्रीम में लोंडिया भी आधा की लॉरेंस बिश्नोई को, अपनी भूतनी को दमाद है तुम्हारा लॉरेंस बिश्नोई, मेन स्ट्रीम आज बोल दल्लो, तुम्हारी माँ की दल्लो हिजड़ो, है मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी को तुमने देश की ऐसी तैसी कर दी। संविधान की मीडिया जिम्मेदार है सरकार, लॉरेंस मीडिया और सरकार भी है। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया चाले तो सरकार की अभी माँ बहने को जाएगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया दलाल इसने देश की मट्टी खराब कर रखी है। हिंसा में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसको भी गलत तरीके से इन लोगों ने प्रचारित अरे प्रचारित तो किया ही, इन्होंने खुद ही कहा। हिंदू मुसलमान का एंगल दिखा के बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। कब तक हिंदू मुसलमान को झेलेंगे? कब तक इस पाखंडवाद को झेलेंगे देश की जनता? अब देश की जनता समझ गई। और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले दल्ले जब भूतनी के अपने कैबिनेट ऑफिसों में जब बकरचोदियाँ कर रहे हो ना, देश की जनता पकड़े बहुत ठोकेगी भूतनी के हो, उसमें निकलने नहीं देगी कैबिनेट में, उसी में लगा के ना भून देगी तुम्हें। भूतनी के हो, हरामी हो, बहुत तुम गरीबों को शोषण करा रहे हो, गरीबों को क्या करना चाहिए? टीवी मीडिया को, बेटियों की इज्जत टीवी मीडिया को क्या करना चाहिए? मेन स्ट्रीम मीडिया ईमानदारी से दिखाए ना, हक और अधिकार की बात क्यों नहीं दिखाती? क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं बलात्कार हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, क्यों नहीं दिखाया? है मणिपुर में जो बलात्कार और रेप हुआ, सामूहिक नंगी करके घुमाया सेना के जवान की पत्नी को, वो क्यों नहीं दिखाया ईमानदारी से? मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ वो क्यों नहीं ईमानदारी से दिखाया? दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक के साथ हुआ भी ईमानदारी से क्यों नहीं दिखाया? क्यों नहीं दिखाते हो भाई? और जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दी एक बिगड़ैल बाप के मंत्री की औलाद ने, दल्ले ने, वो क्यों नहीं दिखाया तुमने? अगर तुम कुछ नहीं दिखाओगे, तुम दल्लागिरी करोगे, और तो और वो भी नहीं दिखाया जो एक गौ रक्षक बनता था, और उसने वो कौन था तिवारी करके, और भूतनी वाले ने किराए के अपने जो मुसलमानों के नाम से, एक कौन था ताहर सिंह, और एक और था कोई मिश्रा करके, ओम प्रकाश मिश्रा, उसको मुसलमान के नाम से आईडी बनवा के वो धमकाता था, अपने को धमकवाता था, गौ रक्षक को धमका रहा है। और वो मिश्रा जी और वो तिवारी जी मुसलमान का एंगल बना के, और जब खड़ा ली तो तिवारी जी निकले, मिश्रा जी निकले, ताहर सिंह निकला, मगर मुसलमान कोई नहीं निकला धमकाने वाला। तो ये लोग वो मुसलमान क्या वाकई बेकसूर है? बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान तो भाई डरा हुआ, मुसलमान कह रहा है जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास तो पैसे भी नहीं, मजदूरी करते हैं, कहाँ जाए देश को छोड़ के? भाई आप कह रहे हैं मुसलमान पीड़ित है, तो फिर बहराइच केस में मुसलमानों को ही आरोपी क्यों बनाया गया? भाई पीड़ित है, उसका कोई बोलने वाला नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है। अरे भाई अब कौन न्याय देगा? घरों में आग लगा दी, बच्चे डरे पड़े हैं मानसिक रूप से, भाई वो डिस्टर्ब हो गए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे डरे पड़ रहे हैं, कांप रहे हैं बच्चे, कुपोषण का शिकार हो गए 2-3 दिन में ही, बच्चे घबरा के अपने माँ बाप को भूल गए। ये कैसी दहशत बांट रहे हैं दल्ले? ये कौन सा बाबा आतंकी जो छोटे छोटे बच्चों में भय पैदा कर रहा? तो ये देशभक्त या बाबा या साधु संत तो हो नहीं सकता, ये तो कोई आतंकी है, देशद्रोही, ये भेड़िया है जिसको देख के बच्चे डरने लगे हैं। ऐसे आतंकियों देशद्रोहियों के खिलाफ सरकार को, अगर ईमानदार सरकार या राष्ट्रपति साहिबान अपने संज्ञान में ले, तो इसे जो दिख रहा है जो आतंक कराया है,
जो ये देशद्रोह कराया है, जो बहराइच में धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवाया है योगी सरकार ने, तुरंत योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए। अगर बर्खास्त नहीं करती है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बड़े गंभीर परिणाम होंगे और गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, जिसमें एक भी नेता नहीं बचेगा, ना विपक्ष का ना सत्ता पक्ष का। कुत्ते जैसे मारे जाओ, कुत्ते जैसे मौत होंगी तुम्हारी। जैसे कुत्ता मरता है ना, कुत्ते जैसी मौत होती है, वैसी मौत होगी तुम्हारी। हरामियों, देश को बर्बाद कर रहे हो, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हो, देश की अस्मिता, इज्जत, संविधान को नष्ट करना चाहते हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो, मगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भूखे पेट तरस रहे हैं, आज वही बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे हैं, चाहे वाराणसी में हो, चाहे यहाँ पे बहराइच में हो, चाहे और कहीं हो, जहाँ धर्म के नाम पे आतंक मचवाए, चाहे दिल्ली में हो। तो फिर मैं कहता हूँ चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है, चाहत तन मन को गुनहगार बना देती है और बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अगर गद्दारी, ये भूख जो है, अगर तड़पने लगी, ज़्यादा भूख बनी तो कुत्तों तुम्हें काट के खाएंगे देश के युवा, इस देश के बच्चे, इस देश की नस्लें। तुम भेड़ियों को खाएगी जो देश को नोच रहे हो, और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कहीं सोचोगे देश छोड़ के भागोगे? भागने नहीं दिया जाएगा, भूतने क्यों। चाहे लुंगी जो भगवा लेके घूमो, चाहे दाढ़ी लेके घूमो बाबा बन के, चाहे मुल्ले बन के जो देश को लूट रहे, भूतने को सब कुटोगे बुरी तरीके से। क्रांतिकारी लोग हम समझा रहे हैं, अगर आज समझ गए तो ठीक, नहीं तो ठोक देंगे देश के क्रांतिकारी। जिंदाबाद भारत। तो ये है नंदा भाई, क्रांतिकारी नंदा भाई। इनकी बातें कौन सी आपको अच्छी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।